हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग जो एडुटेरिया 7500 का जो ऑब्जेक्टिव 7500 जो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं उसी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो पिछले वीडियो में सेट 1 को कंप्लीट किए थे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है सेट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सेट नंबर 2 को हम लोग सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2। फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक का लेखक कौन है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के जो लेखक कौन है। तो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक जो कौन है, तो महात्मा गांधी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। जिसमें कि फर्स्ट बोल रहा है आपका कि लेक्स लोकी अधिनियम, दूसरा बंगाल टेनेंसी अधिनियम, तीसरा आयु सहमति अधिनियम एवं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो ये जो है कौन सा हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 एवं 4 सही जो है क्या है, तो सभी जो है कालक्रम अनुसार ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर की ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो लड़कियों के लिए जो किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी, तो वो जो कहाँ के थे, तो कलकत्ता। कहाँ, तो कलकत्ता में। नेक्स्ट है कि बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी। बोस्टन टी की जो घटना है वो कब घटित हुई थी, यह जो आपका 1773 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि बोले कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में जो है आपका किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में क्या हो, किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि संगम युग में जो है संगम युग में जो उरायूर किस लिए प्रसिद्ध विख्यात था। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, कपास का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर को चुनिए। जैसे कि बोला है कि फुतुह उस सलातिन जो है यह जो है आपका अब्दुल मलिक हिसामी से संबंधित है। ठीक है, फतुहात ए फिरोज शाही, तो यह जो है आपका फिरोज शाह तुगलक। तारीख ए फिरोज शाही, तो यह जो है आपका जियाउद्दीन बर्नी। और खैजन उल फतुह, तो यह जो है आपका अमीर खुसरो। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय का लेखक जो कौन है। तो इसका लेखक जो आपका शिवाजी सावंत है। कौन, तो शिवाजी सावंत है। 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बक्सर की लड़ाई। किसने, तो बक्सर की लड़ाई ने। नेक्स्ट है कि जहांगीर ने किसे जो नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने, तो उस्ताद मंसूर ने नवाजा था। नेक्स्ट है कि गजनी का सुल्तान जो है महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर है, राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। 13 नंबर की अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो यह जो किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, तो यह विजयनगर के द्वारा किया गया था। ठीक है, विजयनगर के शासकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि मंगोल शासक जो चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, 1227 में। नेक्स्ट है कि गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। गिजाली जो किसके शासनकाल में क्या था, प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर के। किसके, तो अकबर के शासनकाल में थे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो है कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति जो है एकल हस्त अंतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। तो इसका नियतार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है।
दूसरा, कानून निर्माण में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो नीचे दिए कूट करके सही उत्तर को चुनिए। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और दोनों राइट आंसर हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट है 19 नंबर के भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से क्या तो संबंधित है। तो 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा, धारा 313 संबंधित है। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, क्या तो अनवीनीकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट है भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, क्या तो अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास के किस्म को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, तो नरमा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को जो ब्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्यास के नाम से किसको जाना जाता है, तो झेलम को जाना जाता है। 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ती पर्वत जो किस राज्य में स्थित है। तो ती पर्वत जो वह किस राज्य में स्थित है, तो यह सभी को पता होगा कि नागालैंड में स्थित है। ठीक है। कोयला का जलना किस अधिनियम का उदाहरण है। कोयला का जो जलना किस नियम का उदाहरण है, तो यह जो है आपका संयोजन अभिक्रिया का क्या है, तो उदाहरण है। नेक्स्ट है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश जो प्रदूषण होता है, तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है आपका कहाँ, तो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहते हैं फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स किसके द्वारा, तो फिनोल एवं फ्लोनाइड्स के द्वारा होती है। ठीक है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है। सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, तो सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। हम नीचे दिए गए कूट की सहायता करके सही उत्तर को चुनिए। जैसे बोल रहा है कि सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट जो क्या करेगा, तो यह जो फलों के रस का परिरक्षण करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर का कार्य करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। वहीं जो है आपका नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योगों में एवं सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन के लिए। तो राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। 28 का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन का। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर कौन, तो जाइलम पैरेन्काइमा करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सूत्रकणिका केंद्रक एवं हरितलवक में होता है। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं। निम्न में से कौन जो है बायोमास ऊर्जा का क्या तो स्रोत नहीं है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, तो परमाणु ऊर्जा नहीं है। 33 नंबर की सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जीवन की उत्पत्ति जो क्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का जो है आपका 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो एक कोशिकीय युग्मनज से होती है। नेक्स्ट है 34 नंबर की वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है। तो वह जो क्या है आपका, तो ये जोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के निम्न में कौन जो है क्या है, कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है, तो आपका नेपेंथिस क्या है, तो कीटभक्षी पौधा नेपेंथिस। नेक्स्ट एक निम्न में कौन जो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। निम्न में से कौन क्या करता है, तो सहजीवी संबंध को क्या करता है, तो दर्शाता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो काई। काई करता है, तो सहजीवी संबंध को दर्शाता है काई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के निम्न में से कौन सी विधि जो राष्ट्रीय आय का आकलन, निम्न में से बताने की कौन सी विधि जो राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों में से एक नहीं है। वितरण विधि, उत्पाद विधि, या व्यय विधि, या आय विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर है वितरण विधि जो है आपका आकलन विधियों में से नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय आय आकलन में से वितरण विधि नहीं है। 37 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है। अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक जो प्राप्त करता है क्या, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाभांश एवं बोनस शेयर को करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में जो शामिल है तो क्या शामिल है, तो नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ए और बी दोनों। ठीक है। 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर के पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को
प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। दूसरा, द्वितीयक उत्पादक का संदर्भ परपोषियम विषमपोषण के उत्पादन से है। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दोनों कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 मिनट की, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो किस नृत्य शैली से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो किस नृत्य शैली से है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक जाइए। ठीक है, बोल रहा है कि पाइस मेसन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, एम इलेक्ट्रॉन की खोज। तो नीचे देख उठ कर सही प्रयोग करके चुनना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद हो जाएगा प्रोटॉन की खोज, उसके बाद से न्यूट्रॉन की खोज, उसके बाद से पाई मेसन की खोज। ठीक है, तो 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? इको रिट्रीट महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है कहाँ? तो उड़ीसा में किया जाता है। 43 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर है कि दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो पारित किया गया था आपका 1961 में। नेक्स्ट है कि राजा जो है ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर बी, किसको? कश्मीर पर किया था। नेक्स्ट है कि सर एगुल फरोंसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर कहाँ? तो दिल्ली में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसने जो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो पोलीब्रोथा कहा। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर है, मेगास्थनीज को। 49 नंबर के निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार का तकनीक है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो ब्लूटूथ है। क्या? तो ब्लूटूथ है। किसे जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? तो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। अब आइए इसमें जो है स्मरणीय तथ्य जो दिए हैं उसको कंप्लीट करते हैं। बोल रहा है कि नक्काशदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ? तो कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ? तो मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था कहाँ? तो हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ? तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ? तो बनवाली से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ? तो धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ? तो धौलावीरा से हुए। ठीक है, वैसा हड़प्पकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है कहाँ? तो धौलावीरा से। कहाँ? तो धौलावीरा से। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आप शिव